किसान यूनियन तोमर, संजीव तोमर, इंकलाब तोमर, किसान एकता। मैं हर एक बात में आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, अपने लोगों को लाया और यहाँ तक कि सबकी छाती खुले गोली चलाओ, हम बनने को तैयार। ये जनपद मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज यहाँ पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होते रहे। अगर किसी भी अधिकारी के शासन प्रशासन के दिमाग में ये बात है कि किसान यूनियन तोमर को लक्ष्य चला गए, आपने इनका सांस तोड़ना काम नहीं करा, तुमने और इनका सांस बढ़ाना, कुछ भी हो जाए आर पार का मामला। भाई एक तरह से तो किसान यूनियन तोमर के आंदोलन में अगर तुम मुझे आया यहाँ गोली मार दिखा देना है, तो तुम्हारे साथ काउंटर कर दिया 1,03,000 आदमी भाग करके कर दो मेरा भी, लेकिन शहीद क्या लम्बा तैयार है हर चीज की, आपकी हर चीज की टक्कर झेलने के लिए, पर घबराने का नहीं, दौड़ने का नहीं, मैदान छोड़ गए। सन 2015 से संगठन चलाने काम में कर रहा, गोली खाएगी, छाती में खाई जाएगी, ब्लड खाओगे, सिर में खाओगे, बहुत चलेगा। हम तैयार हैं, जिस तरीके से भी आप हमारी साथ बर्ताव करना चाहे हम तैयार हैं। अब हमारे बीच यहाँ के और सीओ सिटी साहब आए, भाई जो अधिकारी हमारे बीच जा रहा वो बधाई का बात है, और जो हमारा 13 सूत्रीय मांग है मेरी हुई उस संबंध में पीएम साहब ने इस घटना पे अपने आप को प्राथमिकता देते हुए एक कमेटी का गठन किया। एडीएम स्तर के अधिकारी इसमें हैं जो पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जो पुलिस से अलग है, और इसमें कुछ पुलिस वाले लाइन हाजिर भी हुए हैं, और भी कुछ जिन पे जांच के बाद आवेगा निसंदेह उन पे भी कार्रवाई होना तय। जो मुकदमे लिखे गए हैं उस मुकदमों में सबसे पहला रिलीफ था, जैसा कि कहा जा रहा था कि 307 जो धारा गलत तरीके से लगी है, पहले इसको समाप्त किया जाए। तो मैं बता देना चाहूँगा वो धारा हट गई है, और उसे हम लोगों ने सबको बता दिया, कोर्ट में भी बता दिया। 307 धारा हट गई है, अब किसी किसान भाई की गिरफ्तारी नहीं होगी, और जो शेष धाराओं की विवेचना है वो भी जांच के बाद जैसा तय होगा हम लोग बैठ के उसे निस्तारित कर देंगे। किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद, किसान यूनियन तोमर जिंदाबाद। और कुछ जो और मांगे हैं पुलिस कर्मियों से संबंधित, जो अनावश्यक किसानों को चेकिंग के नाम पे या प्रार्थना पत्र के नाम पे परेशान करना और कार्रवाई ना करना, ये इस बिंदु पर भी बात हो चुकी है, निर्देश भी दिया जा चुका है। एसएसपी साहब ने स्वयं कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी मैसेज भिजवाया कि कभी भी किसी भी किसान भाई का कोई भी समस्या अगर चौकी थाना या कहीं भी नहीं होता है सुनवाई, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निर्भीक होकर और किसी भी समय आप। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने नई मंडी लाठीचार्ज के विरोध में आज यहाँ पर एक किसान सम्मान बचाओ महापंचायत की है, जिसमें यहाँ पर जो मंडी कोतवाल है उसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारा कहना है कि जिस तरीके से ताली बजाकर अंग्रेज सरकार की फिर से हमें याद दिला दी है, ऐसे कोतवाल को वहीं भेजा जा जहाँ ताली बजाना का काम हो, और तत्काल प्रभाव से उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा जा, तत्काल प्रभाव से जो हमने तहरीर दे रखी उन पर मुकदमा लिखवाया जा, और जो हमारे जो किसान है उन पर जो फर्जी मुकदमा दर्ज लिखा गया है वो खत्म कराए। क्या अल्टीमेट दिया गया है? 7 दिन का मैंने उन्हें समय दिया है। 10 तारीख में जो है फिर से हम जो है रामपुर चौराहे पर चक्का जाम करेंगे। अगर यहाँ का प्रशासन या प्रदेश सरकार ये सोच रही है कि लड़ाई आज यहीं खत्म हो रही है, आज से हमारी लड़ाई शुरू करने का ऐलान किया गया है। ऐसी कौन कौन सी मांगे पूरी की गई आज? अभी तक इन्होंने जो है जो किसानों पे 307 जैसी गंभीर धाराएं थी वो हटाई गई, और जो गिरफ्तारी इन्होंने शुरू की थी वो रोक दी गई थी, और अभी एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है और एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। तो क्या आप उनकी जो एक कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट हो जब हम हो गए, सारे के सारे सस्पेंड हो। 6 लोग हैं इसमें, एक राजकुमार दरोगा है, एक जयप्रकाश है, भास्कर है, एक तेजवीर सिपाही है, एक धनेश सिपाही है, एक रजनीश शर्मा है, एक इंस्पेक्टर मंडी है। 6 लोग हैं। 307 किस पर लगी थी? किसानों पर लगाई गई थी फर्जी। जो आप
हाँ, यहाँ अगर कोई मुजफ्फरनगर में आवाज उठाओगा तो ये लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, गला दबा देंगे उसका। इसलिए उन्होंने 302 का फर्जी मुकदमा दर्ज करके हमें लोगों को दबाना चाहा, लेकिन जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया, हमारा दुगुना साहस 4 गुना हुआ। और यार कई हजार लोग जनपद मुजफ्फरनगर में आकर इस चीज को जवाब दिया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर कमजोर नहीं है, लगातार जवाब देने का इनका काम करेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो एक साथ एक दिन में सारे थानों पर धरना प्रदर्शन करने का भी काम करेगा। रोड जाम करने की भी बातें कही गई। रोड हाईवे जाम होगा अगर 9 तारीख तक हमारा समाधान नहीं होता। दिनांक 19/6/2025 को थाना कोतवाली नई मंडी में किसान यूनियन के तोमर गुट के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी थाने में गए और वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और उसी मुकदमे के विरोध स्वरूप किसान यूनियन तोमर गुट के द्वारा आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इनके द्वारा थाने स्तर से की गई कार्रवाई, उसमें पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराकर उन पर कार्रवाई किया जाना और जो किसान जिनको चोटें हैं उनको मेडिकल कराना और भी कई ऐसी मांगे थी जो पुलिस संबंधी थी, उन सारे इनकी बातों को सुना गया। उन्होंने उन बातों को ज्ञापन स्वरूप आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ज्ञापन दिया, ज्ञापन ले लिया गया है और उनके मांगों को आश्वस्त किया गया है कि जांच उपरांत और जो उस पर उचित कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी और इनको समय से अवगत भी करा दिया जाएगा। ज्ञापन लेने के फलस्वरूप इनके द्वारा आज जो यह पंचायत आयोजित किया गया था, पंचायत का समापन किया गया और ये पंचायत की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई और इन सभी किसान भाइयों से हम लोगों ने आगे जो कांवड़ यात्रा है उसमें सहयोग और शांति व्यवस्था के लिए अपील की है। थाना इंस्पेक्टर का ट्रांसफर और एक सिपाही को लाइन हाजिर की बात यही है। इसमें बताया भी गया कि इसमें कुछ पुलिस वाले का लाइनेज भी हुए हैं और इसमें उच्च स्तर से जांच भी चल रही है और जिले के कुछ अधिकारियों के संज्ञान में है और पूरे प्रकरण की अभी भी जांच चल रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पे आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पर कार्रवाई होगी, देखिए वो जांच के विषय है, वो चल रहे हैं जांच और बता भी दिया गया पदाधिकारियों को और इन्हें अवगत भी करा दिया गया कि जांच के बाद जैसे भी तथ्य आएगा, क्योंकि इन्हें भी मौका दिया गया है कि ये भी अपना तथ्य रखें कि घटना के संबंध में इनके पास जो तथ्य है, फैक्ट है, वीडियो है, वो दे, उस हिसाब से जांच के बाद कार्रवाई होगी।